मेरे दोस्तों, ईद उल अजहा की नमाज कैसे पढ़ी जाती है, ईद उल अजहा की नमाज की नीयत कैसे करनी है और कितनी तकबीरात ईद की नमाज में कहना वाजिब है, ये सारी बातें आज की ये छोटी सी वीडियो के अंदर मैं आपको बतलाऊंगा और सिखाऊंगा। मुसलमान होने के नाते ये वीडियो आप जरूर देखें, इंशाअल्लाह आपको फायदा होगा। अगर आप ईद की नमाज को सीख कर जाके पढ़ेंगे, इबादत का मजा भी आएगा और अच्छे तरीके से आप इबादत भी कर सकेंगे। वरना खुदा ना खास्ता अगर आपने ईद का तरीका ना सीखा तो जब वहां आप जाते हैं तो देखा होगा कि बहुत सारे लोग एक दूसरे को देख रहे होते हैं, तवज्जो कर रहे होते हैं कि किस तकबीर के अंदर हाथ उठाने हैं और किस तकबीर के अंदर हाथ नहीं उठाने। तो ये सारी बातें मैं आपको बतलाता हूं, छोटी सी वीडियो है, इसको स्किप नहीं करना। हर मुसलमान ने इसको गौर से सुनना है और लोगों तक आगे शेयर भी करना है ताकि दूसरे लोगों को भी फायदा हो जाए। अब पहला मसला ये याद रखें कि औरतों को ईद की नमाज पढ़ना वाजिब नहीं है, मर्दों के लिए ईद की नमाज पढ़ना वाजिब है। बहुत सारी औरतों के जहन में एक बात आ रही होती है कि हम तो ईद की नमाज से महरूम रह गई। भाई, आपके ऊपर जब वाजिब ही नहीं तो आप महरूम कैसे रह गई? आपके जिम्मे यह है कि अपने खामद को तैयार करें, उनके कपड़े तैयार करें, अपने बच्चों को तैयार करके उनको ईदगाह की तरफ भेजें ताकि वो ईद की नमाज पढ़ें। जितना सवाब उनको मिलेगा उतना ही सवाब इंशाअल्लाह आपको मिलेगा। तो औरतों के ऊपर ईद की नमाज पढ़ना वाजिब नहीं है। दूसरी बात, अब तरीका ईद की नमाज का क्या है, ईद की नमाज की नीयत कैसे करनी है। याद रखें कि ईद की नमाज की नीयत जो है ये जबान से कहना जरूरी नहीं है। आप घर से जा रहे हैं, ये ही नीयत काफी है, लेकिन अगर आप जबान से कह लें तो हरज कोई नहीं। वरना आप क्योंकि ईद के लिए तैयार होके जा रहे हैं, मस्जिद के अंदर या ईदगाह की तरफ जा रहे हैं, तो ये ही काफी है नीयत आपकी। इसी नीयत के ऊपर ही आप ईद की नमाज पढ़ेंगे तो आपकी नमाज अदा हो जाएगी। तरीका यह है कि सबसे पहले आपने नीयत करनी है 2 रकत नमाज ईद उल अजहा, उसके अंदर 6 जायद तकबीरें हैं। ये नीयत कर लें, जबान से ना कहें, दिल में कर लें, काफी है। अब उसके बाद इमाम अल्लाहु अकबर कहेगा और हाथ को बांध लेगा, तो आपने भी हाथ बांध लेने हैं, हाथ नाफ के नीचे बांधने हैं। सना पढ़नी है, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। तो फिर इमाम अल्लाहु अकबर कहेगा और हाथ उठाएगा, तो आपने भी हाथ उठाने हैं, अल्लाहु अकबर कहते हुए हाथ छोड़ देने हैं। एक तकबीर हो गई। फिर अल्लाहु अकबर कहते हुए आपने हाथ उठाने हैं, फिर हाथ छोड़ देने हैं। 2 तकबीरें हो गई। फिर अल्लाहु अकबर कहते हुए आपने हाथ उठाने हैं, अब हाथ आपने बांध लेने हैं। उसके बाद इमाम औज़ुबिल्लाह पढ़ेगा, बिस्मिल्लाह पढ़ेगा, सूरतुल फातिहा पढ़ेगा, उसके साथ कोई सूरत मिलाएगा। इमाम के लिए ये बात भी सुन लें कि इमाम को चाहिए कि पहली रकत के अंदर सूरतुल आला यानी सब्बिहिस्मा रब्बिकल आला इस सूरत की तिलावत कर ले। कोई सूरत भी पढ़ ले, कोई हरज नहीं, लेकिन बेहतर यह है कि वो सब्बिहिस्मा रब्बिकल आला पढ़े। इसके बाद रकात मुकम्मल करनी है, उसके बाद खड़े हो जाना है। जब दूसरी रकत के लिए खड़े होंगे तो इमाम सबसे पहले सूरतुल फातिहा पढ़ेगा, उसके बाद सूरत मिलाएगा। सूरत मिलाने के बाद रुकू में नहीं जाना, अल्लाहु अकबर कहना है, हाथ छोड़ देने हैं। 1 तकबीर हो गई। अल्लाहु अकबर कहना है, फिर हाथ छोड़ देने हैं। 2 तकबीरें हो गई। अल्लाहु अकबर कहना है, हाथ छोड़ देने हैं। ये 3 तकबीरें दूसरी रकत के अंदर भी मुकम्मल हो गई। 3 पहले हुई, 3 अब, ये 6 तकबीरें पूरी हो गई। चौथी तकबीर के अंदर आपने हाथ नहीं उठाने, बगैर हाथ उठाए अल्लाहु अकबर कहते हुए आपने रुकू में चले जाना है। यहां बहुत सारे लोग गलती करते हैं, वो चौथी तकबीर में भी हाथ उठा रहे होते हैं। तो याद रखें, ये जायद तकबीर नहीं है, ये तो वो रुकू वाली तकबीर है जो आम नमाज में भी हम रुकू में जाते वक्त कहते हैं। तो यहां हाथ नहीं उठाने आपने। उसके बाद रकत मुकम्मल करनी है, अत्तहियात पढ़नी है, सलाम फेर देना है। ये ईद की नमाज का मसनून तरीका है मेरे दोस्तों। तो आपने इस तरीके से ईद की नमाज के तरीके को सीखना है और लोगों तक आगे इसको शेयर भी करना है ताकि हर मुसलमान ईदगाह के अंदर जाने से पहले ईद की नमाज का तरीका सीख कर फिर ईद की नमाज पढ़े ताकि उसका फायदा हो। अल्लाह तबारक व तआला इन बातों को समझने की तौफीक अता फरमाए।